ना कि एंडिंग कर रहा हूँ, है ना। This call is now being recorded. तो आज जो आरंभ कर रहा हूँ ये रीति रिवाज को, इसी रीति रिवाज में हम क्या करेंगे, यीशु मसीह का देखेंगे। आनंदित है। देखिए, इसको बताने से पहले मैं एक बात बता दूं। कोई है क्या ऑनलाइन मेरे साथ? जी भैया। जी भैया। मंजू, जानते हो हमारी जो मसीह जीवन है 3 जगह से स्टार्ट होती है। कितने जगह से स्टार्ट होती है? 3 जगह से। हाँ, पहला देखो, मसीह जीवन जब भी आप ना बाइबल को पढ़ेंगे 3 जगह से स्टार्ट होती है। पहला स्टार्ट होता है जगत की उत्पत्ति, जहां हाँ। थे। फिर सेकंड स्टार्ट होता है धरती, जहां पर हम आए और पाप में पड़ गए और भूल गए कि हम आए कहां थे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी जगह कौन सी है? धरती। अब धरती। यहाँ पर हम पाप में रह गए, हम भूल गए कि अपने पिता के पास वापस जाना है। तो यहाँ पर छुटकारा कौन दिया? यीशु मसीह। अब तीसरी जगह कौन सा है? फिर वही पिता का जगह, जहां पर हमें जाना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज एक परमेश्वर की बेटी से बात कर रहा था तो इसी का जिक्र कर रहा था। ये 3 जगह है। पहला, आरंभ कहां से हुआ? जगत की उत्पत्ति। आए कहां? पृथ्वी पर। यहाँ पर कुछ पिता की महिमा के लिए आए थे और हम पाप में पड़ गए। फिर हमको जाना कहां पर है? पिता के पास। हालेलुया। आए थे उस समय प्रभु यीशु हमारे साथ था। जब इस धरती पर पाप में पड़े तब भी प्रभु यीशु हमारे साथ था, लहू बहाया। अब हम पिता के पास जाएंगे। पाप की दुनिया से निकलकर किसके पास जाएंगे? पिता के पास जाएंगे। तो पिता के पास जाने के लिए 2 तैयारी है। पहले हम संतान के रूप में जाएंगे, दूसरा दुल्हन के रूप में। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया। हम अनाथ थे। हम धरती पर क्या थे? अनाथ थे, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था हम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। तब अब जाना है, अब मालूम चल गया कि हम कहाँ से आए हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि इस धरती के निवासी कौन है, कोई बता सकता है? गाय, बिल्ली, बकरी है। जानवर इस धरती के निवासी है, पर इंसान इस धरती का निवासी नहीं है। यस। हम लोग भूल गए। हम सोचते हैं कि इस धरती के निवासी है। एक्चुअल में हम वहां से आए थे। यहाँ के निवासी कौन है? जानवर है। और यहाँ पर आकर हम क्या बन गए हैं? जानवर बन गए। अभी मैं तुम लोगों को चंद्रमा में पहुंचा दूं तो तुम क्या बोलोगे? चंद्रमा के निवासी बोलोगे कि भारत पृथ्वी के निवासी बोलोगे? पृथ्वी के निवासी बोलोगे। पर चंद्रमा हम आए हैं, फिर वापस कहाँ जाना है? पृथ्वी पर। तो यहाँ के निवासी हम नहीं है। हम कहाँ के निवासी है? स्वर्ग के निवासी, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले हम थे। बाइबल बताती कि हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं था। इसका कोई चिन्ह दूं क्या, तुम यहाँ के नहीं हो करके? जी भैया। चिन्ह भी दिया था। देखो, अभी तुमको मंजू, तुम कोरबा में रहती हो। हाँ भैया। तुम्हारा खाना क्या है? चावल, दाल, रोटी। हाँ। जब तुम चाइना में चले जाओगे तो तुम्हारे खाने की आदत बदलेगी नहीं। वहां कीड़े मकोड़े सब खाते हैं, तो तुम खाने लग जाओगे क्या? नहीं। तुम कोशिश करोगे कि चावल दाल कहाँ मिलेगा, वहां से लेकर खाओ। भले मैं खरीदूं, महंगा पड़े, परंतु मेरा खाना यहाँ का नहीं है। हाँ। सही है ना? उसी सही है। तरह
यहाँ का, यहाँ के जो निवासी है कपड़े नहीं पहनते, और वो लोग बिस्तर में नहीं सोते। आप लोग समझ रहे हैं? यहाँ का निवासी कौन है? जानवर। जानवर। क्या जानवर को कभी कपड़े पहने हुए देखे हो क्या? नहीं। नहीं। उनको कभी चिंता करते हुए देखे हो क्या? नहीं, क्योंकि ये उसकी जगह है, इसलिए उनको चिंता नहीं है। हम्म, क्या आप जानवरों को देखे हो शादी होते हुए? नहीं। क्या आप लोग देखे हो कि ऐसे खटिया बनाते हुए कोई गाय बोलता है मेरे लिए खटिया बनाओ, मैं खटिया में सोऊंगा? नहीं। हम एक्चुअल में कहाँ के निवासी हैं? स्वर्ग में। वहां के आनंद, उसमें रहने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या करते हैं? आनंद को ढूंढते रहते हैं, कपड़ा पहनते रहते हैं। वहां पर महिमा का वस्त्र पहने हुए थे हम लोग, परंतु यहाँ पर हाँ। अब क्या हो गए? हम लोग जानवर की तरह जब नंगे हो गए तो हमको दिखा कि कपड़े कैसे बनाओ। केवल इंसान को छोड़कर इस धरती के जितने भी निवासी है, ये उनका जगह है, इसलिए उनको कपड़े लत्ते की चिंता नहीं रहती है। पर हमको क्यों रहती है? क्योंकि हम यहाँ के निवासी नहीं है, इसलिए हमको मलमल में सोने का, कपड़ा पहनने की आदत है, क्योंकि हम स्वर्ग से आए हैं। तो वो आदत हमारे अंदर है, इसलिए हम अपनी चिंता यहाँ पर करते हैं कि कैसे जीना है। चिंता किसी जानवर को करते हुए नहीं देखे, पर केवल इंसान ही है जिसको चिंता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जगह हमारी नहीं है, और कोई दूसरी जगह में रहता है तो वहां पर चिंता करता है कि मैं कैसे रहूंगा, कैसे नहीं रहेगा। तो ये चिंता जानवरों को है कि हमको है? तो इसका मतलब ये चिन्ह है कि हम यहाँ के निवासी नहीं है, हम यहाँ पर लाए गए हैं। हमारा जगह कहाँ है? स्वर्ग में है। अब सवाल होता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले तुम थे, अब तुमको वहीं पर परमेश्वर में तुमको जाना है। अब जितने लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया उन लोगों को मालूम चल चुका है कि ये जगह हम यहाँ परदेसी की तरह है। यहाँ पर रिश्ते नाते सब नहीं है, यहाँ पर केवल हमको यहाँ से निकलना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ निकलना है मुझे। अक्सर मैं ये शब्द बहुत बार दोहराता हूँ, मुझे निकलना है। कुछ बंधन पड़ जाता है तो निकल नहीं पाता हूँ, मुझे निकलना है। अब समय आ चुका है कि ये हमें सोचना है कि हमें निकलना है। हालेलुया। तो अब जाओगे तो कैसे जाओगे? संतान के रूप में जाओगे, और दूसरा दुल्हन के रूप में जाओगे। तो क्या आप जाने का प्रोसीजर जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते हैं तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हालेलुया बोल सकते हैं आप लोग? हालेलुया। तो हालेलुया। हाँ, एक दुल्हन शादी के साथ ही जा सकती है, एक शादी होकर ही जा सकती है ना? एक दुल्हन दूल्हे के साथ ही जा सकती है। तो एक इज़राइल में जो शादियां होती है, जस्ट उसी का क्या है, उसी का अनुसार हमको निकलना है। तो पुराना नियम छाया है, और नया नियम क्या है? ओरिजिनल है। है ना? तो इज़राइल परमेश्वर के लिए क्या था? परमेश्वर ने इज़राइल को पत्नी बनाया ताकि वो ले जा सके, पर इज़राइल क्या हो गई? व्यभिचार में चली गई। अब परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा दुल्हन को लेकर आना चाहता है, और ये दुल्हन कौन है? कलीसिया है। दुल्हन कौन है? ये कलीसिया है। हम और आप दुल्हन है। हालेलुया। हम जाएंगे कैसे? तो एक शादी का जिक्र है पुराने नियम में, तो उस शादी को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, है ना?
एलियाजर इसहाक की जब शादी हो रही थी तो एलियाजर क्या किया, अब्राहम का बात सुना और गया। कहां पर गया? उसके मामा के यहाँ, लाबान के यहाँ। तो उसने चुना, लाबान के यहाँ गया, उसकी बहन रिबिका को क्या किया? चुना। हालेलुया। तो जब पुराने समय में, पुराने नियम में लड़का जब शादी करने के लिए आता है तो उसके दो भाग होते हैं। पहला मंगनी है ना, दूसरा है शादी। शादी कहां पर होती है? लड़के के यहां पर। आप समझ रहे मेरी बात को? तो मंगनी वाला पार्ट जो है यीशु मसीह में पूरा हो चुका है। अब शादी वाला पार्ट परमेश्वर क्या होने वाला है ना। तो सबसे पहले क्या करता है? लड़का चुनता है। क्या करता है? चुनता है। ये पहला। सब लोग ये शादी का रस्म को मैं धीरे धीरे बताते जा रहा हूं, आप लोग क्या करें? नोट करते रहे अपने दिमाग में, अपने दिल में। सबसे पहले क्या करता है? लड़का चुनता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने जब दूल्हे यीशु मसीह को भेजा तो यीशु मसीह ने क्या किया? हमको चुना। क्या किया? चुना। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है? चुनना। तो एक वचन आपने सुना होगा, है ना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो दुल्हन को कौन चुनता है? दूल्हा चुनता है। तो यीशु मसीह भी क्या किया? हमको चुना। यहूदी रीति रिवाज में लड़का क्या करता है? चुनता है। और इधर यीशु मसीह भी क्या करता है? हमको चुनता है। इसलिए बाइबल कहती है, कौन सा वचन? यूहन्ना 15 का, सोनी भाई यहाँ बैठ जाओ। यूहन्ना 15 का 16 में कोई पढ़े, कोई वचन निकाल के रखे रहे, है ना। यूहन्ना 15 का 16 पढ़ो। ऑनलाइन कोई पढ़े? जी भैया। हम्म, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले चुनाव आता है। जब वो स्वर्ग से परमेश्वर आ रहा था तो उसने किसको चुना? उसने पापियों को चुना। यस। पापियों को चुना। और मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा पापी मैं ही था। अगर मैं बच गया तो तुम लोग तो कम हो, तुम लोग तो बच ही गए। हालेलुया। तो सबसे बोलो, सबसे पहले बोले, दूल्हा दुल्हन को चुनता है। दूल्हा दुल्हन को चुनता है और मैं प्रभु यीशु की दुल्हन हूँ और मैं प्रभु यीशु की दुल्हन हूँ और उसने मुझे चुना है। और उसने मुझे चुना है। हालेलुया। हो गया। हालेलुया। अब दूसरा स्टेप होता है मोहर। सभी लोग बोलिए, मोहर। मोहर। आप लोग को याद होगा, जब इसहाक के लिए लड़का लड़की ढूंढने गई थी रिबिका, रिबिका को जब ढूंढा गया तो क्या करता है एलियाजर? कंगन देता है, मोटे मोटे कंगन देता है। बंधन देते हैं। ये मोहर मोहर है का वो। मतलब होता है कि ना, उस दुल्हन की कीमत लगाई जाती है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। मोहर तो वो दिया था क्या? मोहर रिंग दिया था, राइट। तो ये जो, कंगन और नथ। हाँ, नथ भी दिया गया। हालेलुया। तो यस। ये जो कीमत लगाई जाती है, कि उसकी इंपॉर्टेंस को कीमत लगाई जाती है, कि मोहर लगाई जाती है, मोहर दी जाती है। तो इसहाक का जैसे दिया गया कंगन नथ सब दिया गया, उसी तरह यीशु मसीह इस धरती पर आया और हमारी कीमत लगाया। कैसे? क्रूस पर चढ़कर। यस। अपना खून हालेलुया। देकर भैया। लिया।
क्रूस के पर द्वारा चढ़कर अपना लहू दिया, कीमत लगाया कि ये मेरे लिए कीमत कितना लिया। इम्पोर्टेंट है, ये मेरी दुल्हन होने के लिए। तो आप उस मोहर में हैं। हालेलुया। दाम मोहर में देकर हूँ, मोल लिए गए हैं हम लोग। मेरा दाम चुकाया। यस दाम चुकाया। ये जो कंगन संसारिक है, परंतु उसने तो अपना लहू दे दिया, छुटकारा दे दिया। इसलिए ये सेकंड स्टेप है। ये हम लोग दो भाग में देखेंगे। पहला मंगनी, मंगनी के पहले का ये रस्म है कि मोहर दी जाती है। और सेकंड स्टेप है शादी। हालेलुया। मंगनी को क्या बोलते हैं? किदुस। और शादी के समय को क्या बोलते हैं? छुपा, निशुम विवाह। हालेलुया। हाँ, सब लोग इस शादी में है, शामिल है। मेरी शादी में। जी भैया। हालेलुया। किसकी शादी में? हमारी शादी में सब लोग शामिल है। मैं कह सकता हूँ कि अब्राहम मसीह की शादी में आप लोग शामिल हो। खुशी की बात है। जी भैया। धन्यवाद देते हैं। मोहर, कीमत चुकाई गई। प्रभु यीशु हमारे लिए कीमत दिया, कीमत चुकाई गई। उसके बाद एक मैरिज एग्रीमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है? मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं तेरे लिए क्या क्या करूंगा। हालेलुया। होता है ना? ये एक वाचा बांधी जाती है। अभी शादी नहीं हुई है, वाचा बांधी जाती कि लड़का लड़की के लिए क्या क्या करेगा। तो मैं कुछ कुछ सांसारिक बातें भी लेते जाऊंगा। मैं आज सोनी की शादी में गया था, तो हिमांशी के पापा आए थे। तो ऐसे ही मैं गया था, शादी में नहीं गया था, ठीक ठाक हो रहे थे। तो हिमांशी के पापा ऐसे धीरे से आए, क्या बोले कि बेटा मेरी बेटी को ना दुकान खुलवा देना, मेरी बेटी की इच्छा है कि दुकान खुल जाना चाहिए। तो मैं अश्वनी को ऐसे देखकर बोला, भाई पहले से ही वाचा बांध रहा है तेरे ससुर। तो वाचा बांधी जाती है। तो जानते हो इसको क्या बोलते हैं? केतुबा। तीसरा, पहला है चुना गया, दूसरा है मोहर दी गई, तीसरा है केतुबा। ये क्या है? एक वाचा बांधी जाती है। पुराने नियम में कहां पर वाचा बांधी गई थी? सीने पर्वत पर बांधी गई थी कि हम 10 आज्ञा का पालन करेंगे। तो परमेश्वर बोला मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और हम आज्ञा का पालन करेंगे। तो यह दूल्हा दुल्हन में एक वाचा बांधी जाती है कि मैं तेरे लिए ये करूंगा। तो उसी तरह यीशु मसीह ने भी एक वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी? कि मैं अपनी व्यवस्था तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा और तेरे पाप को स्मरण ना करूंगा। प्रभु यीशु ने हम पापियों को चुना, उसने लहू दिया। अब हमको डर है, हमको डर है। यीशु मसीह बोलेगा देख तू पापी था, तेरे को लेकर आया, तेरे को बचाया, एहसान बताएगा। डर रहता है ना कि देख मैं तेरे लिए दुकान खुलवाया, पैसा लगाया। तो क्या सोचोगे? मेरा जो होने वाला पति है भले पैसा लगाया है, परंतु मेरे को दोबारा क्या ना करे? ताने ना मारे। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, मैं संसारिक एक जोड़ी को भी लेकर चल रहा हूं। तो वाचा यीशु मसीह ने बांधा कि जिस व्यवस्था के द्वारा हम पापी हुए थे, वो व्यवस्था मैं तेरे हृदय पर लिखूंगा। मैंने इस धरती पर तुझे पाप में रहने नहीं दूंगा। दूसरा, मैं तेरे पाप को स्मरण नहीं करूंगा दोबारा।
चलो आनंदित है ना। वाचा बांधा, और ये वाचा के लिए अपना लहू भी दिया कि मैं इस वाचा का पालन करूंगा, कि मैं तेरे को जिंदगी भर कभी नहीं बोलूंगा तू एक पापी था, मैं हमेशा बोलूंगा तू एक धर्मी है। तो इसीलिए ये वाचा, हमारी जो शादी होने वाली है ना, तो यीशु मसीह कभी हमको ताना नहीं मारेगा, देख तू पापी था ना, बोलता तेरे पाप को स्मरण नहीं करूंगा, मैं जब भी तेरे को देखूंगा मैं तेरे को अपनी दुल्हन के रूप में देखूंगा, एक पवित्र देखूंगा। ये वाचा में हम क्या है, बहुत हिम्मत है हमको। इसलिए जब कोई विश्वासी पाप में गिर जाता है तो हम उसको बोलते हैं प्रभु यीशु के सामने चले जा, वो तेरे पाप को क्षमा कर देगा, वो तेरे को ताना नहीं मारेगा। ये वाचा हमको मिली है, कितने लोगों को, ओह ओह धन्यवाद। क्या ऑनलाइन वालों धन्यवाद कहते हैं? हाँ, तो ये जो वाचा बांधा जाता है इसको बोलते हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मंगनी का कॉन्ट्रैक्ट हो। इसलिए शादी के पहले मंगनी होना बहुत बहुत नियम में मंगनी है। मंगनी हो गई तो इसका मतलब है कि आधी शादी हो गई, वो शादी को कोई नहीं तोड़ सकता। मंगनी, बिना मंगनी वाले शादी में आप तोड़ सकते हैं, आपको कोई बंधन नहीं है, परंतु अगर मंगनी है तो ये मान के चलिए कि आधी शादी हो चुकी है। तो तीसरा, वाचा बांधा गया, ठीक है, वाचा बांधा गया। चौथा में नंबर इधर उधर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक सिल्वर कप लाया जाता है। क्या कप लाया जाता है? सिल्वर कप। उसमें दाख रस रखा जाता है और लड़का लड़की क्या करते हैं, उसे पीते हैं, उसके साथ पीते हैं। ये जो कप है 2 बार होता है, पहले मंगनी से पहले होता है और उसके बाद शादी के बाद होता है। मंगनी से पहले जो कप पिया जाता है वो आधी शादी हो जाती है, समझ रहे ना। तो यीशु मसीह के साथ हमने कब कब पिया? यीशु मसीह बोलता है ना, वाचा का मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और इसी रीति से बियारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया कि कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया गया है, नई वाचा है। उस वाचा में हम क्या करते हैं, दाख रस पीते हैं। और उसके बाद मंगनी क्या हो जाती है, फाइनल। मंगनी क्या हो जाती है, फाइनल। अब अगली बार दाख रस कब पिया जाएगा? शादी में। कहां पर? दूल्हे दूल्हे के घर में, जहां शादी होगी। तो इसके विषय में प्रभु ने क्या कहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ पिता के राज्य में नया ना पीऊं। यानी मंगनी हम हो चुकी है यीशु मसीह में। अगर कोई बपतिस्मा लेने के बाद पलटता है तो वो दोषी करार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मंगनी हो चुकी है। इसलिए कई लोग बपतिस्मा लेते वक्त, मैं कई बार बोलता हूँ, सोच समझ कर बपतिस्मा लो। ये केवल नहाने का नहीं है कि बस नहा लिए। हालेलुया, सभी लोग बोलिए हाँ। दाख, हाँ, ये नई वाचा का लहू। पहले क्या हुआ, चुना हालेलुया। गया। हाँ, पहले चुना गया, फिर मोहर लगाई गई कि तुमको दाम देकर छुड़ाया गया। तीसरा, वाचा दिया गया कि मैं तेरे लिए क्या करूंगा। क्या करेगा यीशु मसीह? व्यवस्था को अंदर लिखेगा। पहले व्यवस्था क्या थी, बाहर थी, माता पिता का आज्ञा का पालन करो, हम नहीं कर पाते थे। पर अब क्या है, माता पिता की आज्ञा मेरे से हो रही है, यानी वाचा
दिया की व्यवस्था तुम्हारे अंदर लाऊंगा। उसके बाद क्या किया गया, उस वाचा में लहू को लाया गया, बांधा गया। किससे? सिल्वर कप, चांदी के कप में। ये चांदी का कप क्या है? छुटकारा है। अब से तू मेरी वाचा में बंध गया। हालेलुया। यहां तक समझ में आया? ऑनलाइन वालों समझ में आए तो हालेलुया बोल सकते हो। हालेलुया। यस हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया सर। उसके बाद क्या करते हैं, लोग दुल्हन को गिफ्ट देते हैं कि मंगनी हो गई। क्या हो गई? मंगनी हो गई। गिफ्ट देते हैं सब लोग, 10 रुपया 100 रुपया, नहीं 10 रुपया अब नहीं चलता है। कितना चलता है? 1000 2000। और अब्राहम मसीह खड़ा है तो फिर तो 10,000 देकर आएगा बेटियों को। हालेलुया। हिसाब किताब लगा रहा है कि मेरे को मिला था कि नहीं। मिल जाएगा। अब क्या आएगा? गिफ्ट आएगा। दुल्हन को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। और इस तोहफे को क्या बोलते हैं? मतान। क्या बोलते हैं? मतान। और यीशु मसीह भी हमको गिफ्ट दिया। क्या दिया? पवित्र आत्मा। ब्याने में क्या दिया? पवित्र आत्मा। क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा? मेरी बातों को ले लेकर तुमको बताएगा। यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरी बातों को ले लेकर तुमको बताएगा। आप समझ रहे? लड़की जब मंगनी वाला ऐसे गिफ्ट देते हैं ना, कोई झुमका देता है, कोई पैसा देता है, कोई ये देता है, तो लोग बोलते हैं अरे ये तेरा झुमका, हाँ मेरे मंगनी में मिला था। क्या बोलते हैं? मेरे मंगनी में मिला है ये। तो ये घड़ी मेरी मंगनी में मिला है। तो पवित्र आत्मा वो जो गिफ्ट है वो बताता है कि ये दुल्हा की क्या बन गई है? दुल्हन, मंगनी। समझ रहे हैं ना? आनंद है। तो पवित्र आत्मा हमको बताता है दूल्हे की बातें। वो गिफ्ट हमको बताता है कि तू यीशु मसीह की दुल्हन हो। उसकी बातें ले लेके बताता है। तेरी मंगनी में क्या मिला था रे? मेरी मंगनी में तो सोने का कड़ा मिला था। और तेरी मंगनी में हीरो का हार। तो पता चलता है कि दूल्हा कितना महंगा है। और तेरी मंगनी में आईफोन मिला नहीं? हाँ। आज कई लोग घर जाकर ना अपने पति को देखने वाले हैं, ये क्या दिया था करके। तभी मैं फंस गया। तो ये तोहफा बताता है। क्या बताता है? बताता है कि तुम्हारी मंगनी हो गई है। हालेलुया। और इस तोहफे के बाद लड़का लड़की को थोड़ा समय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? थोड़ा सा समय दिया जाता है। और उस समय में लड़का दूल्हे के पास जा दूल्हा दुल्हन के पास जाकर बोलता है, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा। यानी एक ब्राइडल चैम्बर, दुल्हन का एक कमरा तैयार होगा। और जब तैयार हो जाएगा तो मैं तुमको लेने आऊंगा। क्या बोलता है? मंगनी के बाद दूल्हा क्या बोलता है? थोड़ा सा समय मिलता है। तो उस समय में क्या बोलता है? मैं तेरे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया। और जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा? तुझे लेने आऊंगा। ये वाक्य किसने बोला था? यूहन्ना 14 में पढ़ो तो। यूहन्ना 14 का 1 से 3 पढ़ो तो मंजू। जी भैया।
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ, वहाँ तुम भी रहो। तुम भी रहो। ये प्रतिज्ञा करके दूल्हा क्या होता है, चला जाता है अपने पिता के घर। और यही वाक्य प्रभु यीशु हमारे लिए बोल के गया कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और मैं जब जगह तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये प्रतिज्ञा एक दूल्हा दुल्हन को करके निकल जाता है। तो अब हालेलुया। तक हम लोगों ने मंगनी का इस रस्म को देखा। पहले क्या हुआ, चुना गया। सब लोग बोलिए, पहले चुना गया। दूसरा, कीमत चुकाई गई, मोहर दी गई। तीसरा, वाचा बांधी गई कि मैं तेरे लिए क्या क्या करूंगा। तो प्रभु यीशु हमारे लिए क्या करेगा, व्यवस्था को हमारे हृदय में डालेगा और पाप को स्मरण नहीं करेगा। फिर क्या किया गया, वाचा का लहू पिया गया, यानी उस मंगनी को, शादी का कॉन्ट्रैक्ट को, मंगनी को पूरा करने के लिए वाचा पिया गया। अब अगला वाचा कहां पर पिएंगे, शादी के समय। हालेलुया। उसके बाद क्या किया गया, गिफ्ट दिया गया। तो ये गिफ्ट क्या था, पवित्र आत्मा ब्याने में दिए। देते हैं ना, दुल्हन को सब लोग पैसा देते हैं ना, कुछ 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 देते हैं। हालेलुया। क्या मैं आप लोगों को आत्मा में समझा पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। जी सर, जी सर। इसको क्या बोलते हैं, मतान, गिफ्ट को। फिर उसके बाद क्या गया, लड़का लड़की को थोड़ा समय अलग किया गया कि वो दोनों बातचीत करे। तो उसमें लड़का क्या बोलता है, मैं तेरे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। वो अपने पिता के घर क्या करेगा, एक ब्राइडल चैम्बर तैयार करेगा जिसमें उनको रहना है ना। हालेलुया। पिता के घर में कोई बहन का रूम होता है, कोई ये रूम होता है। मैं कुछ दिन पहले सिद्धार्थ भाई जब शादी कर रहे थे तो अपना एक रूम बना रहे थे, है ना। मैं पिछली बार सिद्धार्थ के घर गया तो मैंने देखा, शादी के समय वो बोल रहा था, भैया मेरे को एक रूम तैयार करना है। और मैं गया, बहुत सुंदर रूम है ना। बाकी रूम में भले एसी नहीं लगा है, पर अपने रूम में एसी लगा है। हाँ, बड़ा बड़ा। मैं मैं बेड में बैठ के वही देख रहा था। जब ये शादी करने के लिए गया था तो उसके पहले ये रूम तैयार कर रहा था। हाँ, पूरा एसी एसी लगा है। और बेड भले माता पिता का बेड में थोड़ा सा गड़बड़ी है, मैं तो नहीं देखा, पर उसके रूम का बेड देखा, बहुत सुंदर था, अच्छा तैयार किया था। हालेलुया। उसी तरह ब्राइडल चेम्बर तैयार करता है ताकि दुल्हन को वहां पर ला सके। इतना समझ गए। और ये जस्ट देखो यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। क्या बोलता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। अब दूल्हा क्या होता है, चले जाता है। मंगनी क्या होती है, कंप्लीट। मंगनी क्या हो गई, कंप्लीट। अब पहले पहले समय में 1 या 2 साल के बाद शादी होती थी। मंगनी के 1-2 साल के बाद शादी होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि तैयारी करने में बहुत समय लग जाता था। क्योंकि आजकल तो 2 मिनट के अंदर सब हो जाता है, पर पिछले समय में 1-2 साल। तो ये जो 1-2 साल का समय रहता था, तो वहां पर एक रस्म होती है लड़की का, मिकवाह। कौन सा रस्म है, मिकवाह। इसमें लड़की को स्नान कराया जाता है दूल्हे के लिए, दूल्हे के नाम पर। ये अब हमारी नहीं है, अब ये किसकी हो गई, उसकी है। तो ये जो मिकवा है, ये क्या है, बपतिस्मा है। मिकवा क्या है, बपतिस्मा है। हम उस मिकवा के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा हम अपने आप को क्या करते हैं, दूल्हे में समर्पित होते हैं। इसलिए पतरस में लिखा है, पानी का दृष्टांत भी बपतिस्मा यीशु मसीह के जीतने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, क्योंकि ये मैल दूर करने के लिए पानी में नहाना नहीं है, ये परमेश्वर के वश में हो जाने के लिए नहाना है। तो ये जो मिकवा है लड़की के घर में होती है।
तो हम ये मिकवा कहाँ पर लेते हैं? बपतिस्मा में लेते हैं। हम किसके अधीन होने के लिए? प्रभु यीशु में अधीन। उनकी मृत्यु का बपतिस्मा हम लेते हैं, उसके जी उठने में हम सहभागी होने। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से दुल्हन बन रहे हैं? क्या कोई है क्या मेरे को हालेलुया बोलने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। आप लोग मेरी शादी में सम्मिलित हैं? जी भैया। बहुत लोगों की इच्छा थी मेरी शादी देखने का, तो मैं बता दे रहा हूँ मेरी शादी कैसे कैसे होने वाली है। मिकवा, अब लोग कहाँ तक पहुंच गए? मिकवा तक पहुंच गए। अब मंगनी से शादी के बीच का कितना साल बचा है? 1-2 साल का समय है, ठीक है। तो ये 1-2 साल कौन सा समय है? यीशु मसीह जब चला गया, यीशु मसीह के जाने और अभी का समय कितना साल का समय हुआ है? 2000 साल। और यकीन मानो अब परमेश्वर का समय आ चुका है आगमन का। शादी के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार कितना साल का समय लगता है? 1 या 2 साल। और अभी कौन सा साल चल रहा है? 2000 साल। कितने लोग मानते हैं कि प्रभु का आगमन अब बस होने वाला है? इस समय ये जो 2 साल का समय रहता है, लड़का क्या कर रहा है? ब्राइडल चेम्बर बना रहा है। तो अभी हमारे लिए क्या तैयार हो रहा है? ब्राइडल चेम्बर। और दुल्हन क्या करती है? दूल्हे के आने का इंतजार। दूल्हे के आने का इंतजार। और उस वहीं पर हम लोग क्या देखते हैं? दुल्हन अब नकाब पहनना शुरू करती है। क्या पहनना शुरू करती है? नकाब। ये चिन्ह है कि अब ये किसी और की हो गई। ये दूल्हे के पवित्र, उसकी पवित्रता में रहने की निशानी है। अब मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकती। अब मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकती। तो परमेश्वर कहता है कि हमने अब मिकवाह पार कर चुके हैं, अब हम एक नकाब पहन चुके हैं। नकाब पहनने का है क्या? क्या हम लोग बपतिस्मा के बाद कोई नकाब पहनता है क्या? नहीं पहनते ना? पहनते हैं क्या मंजू हम लोग बपतिस्मा के बाद? कोई नकाब पहनते हैं क्या हम यीशु मसीह में है करके? नहीं पहनते सर। हाँ, मैं बता दूं, नकाब पहनते। जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उसने क्या किया है? मसीह को पहन लिया है। ये वो नकाब है जो कपड़े का नहीं, मसीह का पहन लिया है। हालेलुया। चलो ताली मार सकते हैं। नकाब पहना जाता है। एक भी शादी का एक भी रस्म नहीं टूटने वाला है। नकाब पहना जाता है, मसीह को पहन लिया जाता है। अब लोग, दुनिया बताती कि ये एक विश्वासी है। बोलो, मैंने नकाब पहन लिया है। मैंने मसीह को पहन लिया है। अब जो भी सजना, अब कई कई लड़कियों को कई लोग बोलते हैं कि भैया शादी के बाद सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं। कई लोग बोलते हैं शादी के बाद ये सजना चाहिए कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं कर सकते। क्योंकि आपने किसको पहन लिया है? मसीह को पहन लिया है। अगर मसीह कहता है कि ये मत पहनो तो नहीं पहनना है। क्योंकि अब हम संसार में नहीं है, हम किस में है? मंगनी में है। समझ रहे हो ना? चलने के लिए तो सब चलता है, पर नहीं चलने के लिए कुछ भी नहीं चलता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, तो किसके लिए सजाते हैं, संवारते हैं? मसीह के लिए। और मसीह बोलता है कि तुमने मुझे पहना है, मेरा लहू तुम्हारे ऊपर है, तो सिंदूर कोई मतलब का नहीं। परंतु हमको चलाना है तो चला रहे, परंतु हम मसीह को पहन लिए। भैया मंगलसूत्र पहन सकते हैं कि नहीं? नहीं पहन सकते।
क्योंकि यीशु मसीह बोला है तुम मुझको पहनो, मंगलसूत्र को नहीं। अगर आपको दुल्हन बनकर इस धरती पर रहना है तो ये सब चीजों को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। नहीं त्याग पा रहे, नहीं त्याग पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दूल्हे के लिए हम उन कुंवारियों के समान हैं जो सो गए हैं। पर अगर हम त्याग रहे हैं कि नहीं मेरा दूल्हा वो है, मुझे ये सब त्यागना है, तो इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु के लिए तैयार हैं और परमेश्वर की नजर में हम क्या है? प्रभु की दुल्हन है। तो मंजू वहीं से चिल्ला रही है, नहीं चिल्ला नहीं रही, बोल रही है कि भैया समाज में बहुत सारे दायरे हैं, हम छोड़ नहीं पाते। प्रभु बोलता है कि मैं सामर्थ्य दूंगा कि तुम छोड़ पाओ, क्योंकि तुम मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो। तुम ना अपने सास की हो, ना अपने ससुर की हो, ना तुम अपने पति की हो, तुम मेरी हो। यस मंगनी का बोलता है कि मैं अगर तेरे पाप स्मरण नहीं कर रहा हूं, तेरी सास ससुर से तेरे को लड़ना पड़ रहा है, तो छोड़ दे, क्योंकि मैंने वाचा किया कि व्यवस्था तेरे अंदर लिखी हुई है। वही सास ससुर एक दिन तेरी प्रशंसा करेंगे, पर छोड़ दे। हालेलुया। व्यवस्था मैं तेरे अंदर लिखूंगा, मैं बोला हूं ना तुझे। हाँ, तू अगर बुद्धिमान है तो थोड़ा सा सिंदूर लगा, थोड़ा सा ये कर, थोड़ा सा चूड़ी पहन, थोड़ा सा ये कर, समाज को दिखाने के लिए करना पड़ता है। तू लगे रहा इस दुनिया में, पड़े रहा इस दुनिया में, पर ये मत बोलना कि मैंने अपने दूल्हे के लिए मैं तैयार हो गई। नहीं है। अगर तुझे लगता है कि ये संसार से बढ़कर मैं हूं, तो मैं अपनी वाचा का पालन तेरे जीवन में करूंगा। कोई है क्या हालेलुया बोलने वाला? यस हालेलुया। यकीन मानो मैं हालेलुया। किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, परंतु जो बाइबल में है उसी को कह रहा हूं। यस जो बाइबल में है उसी के अनुसार कह रहा हूं। क्योंकि तुम कब दुल्हन की तरह अपने आप को समाज से दूर करोगी? ये हिम्मत नहीं है लड़कियों में, तो मैं कहना चाहता हूं प्रभु से सामर्थ्य मांगो, तो वो तुमको देगा, क्योंकि उसने वाचा बांधा, उसने वाचा बांधा है। मैं हमेशा बोलता हूं, दुनिया की प्रशंसा के लिए मत जियो। आज मर जाओगे तो कल कोई याद नहीं करने वाला। तुम परमेश्वर की नजर में तुमको जो करना है परमेश्वर की नजर में करो, खत्म करो बात। लोग क्या कहेंगे इसके लिए कभी मत जियो। लोग कभी भी तुम्हारे बारे में सही नहीं, तुम कितना भी कर डालो दुनिया में, लोगों का काम है कहना। छोड़ो लोगों को, तुमको अपने अपने दूल्हे का इंतजार करना है। कितने लोगों को हिम्मत आई मेरी इस बात पर? ताली मार सकते हो? जी भैया। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए जगह तैयार करने जाता है, तो हम क्या संसार को नहीं छोड़ सकते हैं क्या? जी हमें भी भैया। तो कुछ पवित्रता में रहना है, यस हमें भी तो अपने दूल्हे का इंतजार करना है। ये कोई भगवान भगवान की बात नहीं है, ये सत्य है। पूरी मंगनी हो गई है आपकी, हालेलुया। अब वो चेम्बर तैयार कर रहा है, और यहाँ पर तुमको परमेश्वर क्या बोलता है? तुम पवित्र पवित्र रहो। आप अपने दूल्हे के लिए एक एक रीति रिवाज को क्या करो? त्यागना शुरू करो। एक एक रीति रिवाज का विरोध करना शुरू करो कि मैं नहीं पहनूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने नकाब पहन लिया है, मसीह को पहन लिया है। पति बोलता है ना, अरे मेरी माँ के लिए कर दे, नहीं करूंगा, जाओ। क्योंकि तुमको शादी करने से पहले तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं मसीह की दुल्हन। सोच समझ कर तुमको शादी करना था कि तुम परमेश्वर की बेटी से शादी कर रहे हो, ना कि संसारिक लड़की से। हालेलुया। और हालेलुया। वो चैम्बर तैयार करता रहता है, और इधर दुल्हन के घर में क्या होता है? कुछ लोग कुछ सहेलियां रहती है ना चिढ़ाने के लिए, नहीं आएगा तेरा दुल्हा, नहीं आएगा।
पर दुल्हन को उनकी बातों पर क्या नहीं करना रहता है, ध्यान नहीं देना रहता है। तो ये भी इस धरती पर होगा। बोलते हैं कि दुल्हन जब सजती है संवरती है तो कई लोग आएंगे बोलेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, तुमको जवाब देना है, आएगा। मेरा दूल्हा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने आएगा। ठीक है, ये लड़कियों के घर में चलता रहता है। उधर जब वो ब्राइडल चेम्बर तैयार कर देता है ना, तो वो दुल्हन को लाने नहीं जाता है, वो अपने पिता को जाकर बोलेगा। क्या बोलेगा? कमरा तैयार हो गया है। क्या बोलेगा? वो समय पिता निर्धारित करता है। वो समय क्या लिखा है, वो उस घड़ी को कोई नहीं जानता, न पुत्र न स्वर्गदूत, वो पिता ही जानता है शादी का टाइम। वो समय कौन बताएगा? पिता बताएगा। और यही बात यीशु मसीह जाते जाते बोला कि वो समय कोई नहीं जानता। दूल्हा चोर की नहीं आएगा और दुल्हन को लेकर चला जाएगा, परंतु वो समय कोई नहीं बताएगा। वो समय कौन बताएगा? शादी का समय पिता ही बताएगा। और पिता जब बोलता है कि जा दुल्हन को लेकर आ, तो दुल्हन को लेने कौन आता है? यीशु मसीह आता है। हालेलुया। हालेलुया। पेन दो। आप लोग और 5 मिनट मेरे साथ हैं। जी तो सर। पिता की आज्ञा पाकर दूल्हा क्या हो जाता है? निकल जाता है। जी पर वो दुल्हन के घर नहीं जाता है, वो दुल्हन के घर के बाहर रहता है और एक तुरही फूकी जाती है। तो दुल्हन क्या करती है? मेरा दूल्हा आ गया, चुपचाप उसके साथ बैठकर क्या होती है? निकल जाती है। क्या प्रेज बोलता द है? लॉर्ड, चोर, हालेलुया। हाँ, चोर की नहीं आएगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा, और वो अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा। 2-3 दिन पहले किसी ने मेरे को बोला यीशु मसीह का आगमन होगा तो सबको मालूम चलेगा क्या? मतलब नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि जो तैयार है वो चुपचाप उनके साथ चले जाएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं क्या दुल्हन? हाँ, चुपचाप तैयार रहना है। तैयारी इसी तरीके से होगी और किसी को नहीं मालूम चलेगा, वो आकर ले जाएगा। और ले जब जाएगा, प्रभु का आगमन यहीं पर होता है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य लिखता है। आगे हम ये एक एक बात को हम लोग क्या करेंगे, क्लास के द्वारा, किसी के द्वारा, ये सब एक एक बात को आप लोग को समझाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु का आगमन होगा और वो क्या करता है? ले जाता है और ले जाकर ब्राइडल चेम्बर में, उस कमरे में चले जाता है और वहां पर एक फिर से सिल्वर कप लाया जाता है, दाखरस डाला जाता है, फिर वो लोग पीते हैं और वो शादी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। शादी क्या हो जाती है? द लॉर्ड, कंप्लीट हो जाती है। हालेलुया। और जब शादी कंप्लीट होती है, तीसरे में क्या लिखा है? प्रभु भोज होता है, भोज होता है। वहां पर क्या होता है? परमेश्वर एक भोज को तैयार करता है। तो ये जो शादी कंप्लीट होती है, उसके बाद उस रूम में कौन रहता है? 7 दिन तक दुनिया, मतलब किसी को नहीं मालूम चलेगा, दुनिया की नजर से वो 7 दिन तक लड़का लड़की क्या करेंगे? वहीं पर रहेंगे। 7 दिन के बाद लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन बाहर आएंगे और प्रकट करेंगे कि ये मेरी पत्नी है। तो ये जो 7 दिन तक वो कमरे के अंदर रहेंगे, वो 7 दिन ये महाक्लेश का समय है, जो 7 साल तक चलेगा इस धरती पर। तो ये समय प्रभु के आगमन के बाद महाक्लेश का जो समय रहेगा, ये 7 साल दूल्हा दुल्हन कमरे में रहेंगे, यानी हम उसके साथ रहेंगे। उसके बाद दुनिया जानेगी इस महाक्लेश के बाद कि प्रभु यीशु पिता की संतान थी और वो उद्धार उठा चुका है। ये 7 साल के बाद स्वर्ग में क्या होगा? एक भोज तैयार किया जाएगा। इसको बोलते हैं मैरिज सफर, यानी ये जो कुछ चढ़ाए हो क्या चल रहा है? देखो तो। ये जो भोज होगा, ये जो भोज होगा, इसमें दुनिया जानेगी कि परमेश्वर अब उद्धार उठा चुका है।
ये वो भोज रहेगा जहां पर लड़का लड़की क्या करेंगे, नया जीवन इसके बाद शुरू करेंगे और उसी के बाद एक नया यरूशलेम, एक नई जिंदगी, एक नई सृष्टि आरंभ होगी प्रभु के साथ हमारी। हालेलुया। तो ये जो नई सृष्टि बोलते हैं, हालेलुया। यही नई सृष्टि है जहां पर ये शादी होने के बाद हम हालेलुया। जीवन जीने वाले। तो जितने लोग आज दुल्हन का और दूल्हे के सफर में आप लोग जो आए हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कि उस भोज को होने के लिए, उस शादी को होने के लिए हम जो दुल्हन के रूप में जो तैयारी कर रहे हैं, आप सब तैयारी करें दुल्हन के रूप में। हम वहां पर जाएंगे और हमारे लिए एक भोज भी रखा गया है। धन्यवाद दें कि आप इस धरती पर दुल्हन के रूप में किस तरीके से तैयारी करते हैं। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और मुझे अगुवाई करे कि उस तैयारी में मैं आप लोगों को तैयार करने के लिए परमेश्वर मुझे महायाजक की देह में याजक पद पर मुझे क्या करे, एक याजक के रूप में तैयार करे, ताकि मैं इस आत्मिक कलीसिया को दुल्हन की तैयारी करवा सकूं। कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? आज मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये मेरी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि इस आत्मिक कलीसिया में जितने लोग आ रहे हैं वो दुल्हन के रूप में तैयार हो जाए। कितने लोग समझते हैं कि मेरे लिए तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि मैं आप लोगों के लिए वचन ला सकूं और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। तो मेरे लिए आज कौन प्रार्थना करे? आइए राजेंद्र भाई, आप मेरे लिए प्रार्थना करें और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या इस शादी को आप लोग समझ पाए, सिस्टम को समझ पाए? कितने लोग हैं जो कि आनंद में कह सकते कि आनंद आया कि आज इस शादी को जो होने वाली है हमारी। हालेलुया। तो आज हालेलुया प्रभु की हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए।